मैंने इसको बताया कि तुम मुझसे प्रेम करके क्या करोगे, हम तो एक लड़का है। तो उसने बोला पत्नी बनाकर लेकर जाऊं तो क्या आप मेरा बात मानोगे। हमने कहा हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, अपना जेंडर चेंज करवा लो, उसके बाद हम आपको अपना घर में लेकर जाएंगे। अब वो मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बिहार के बेगूसराय में लव, सेक्स और धोखे का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक लड़का दूसरे लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। उसने हार्मोन के इंजेक्शन लिए और बिल्कुल औरत की तरह हो गया। इसके बाद उसने अपने प्रेमी से शादी कर दी, लेकिन अब लड़का से लड़की बने लड़का के साथ कांड हो गया है। बेगूसराय के रहने वाले सनी यादव को 2017 में बाबूबरही के रहने वाले पीयूष यादव से पहले दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के लिए इतना बेचैन रहने लगे, दूर होने पर दोनों अधूरा महसूस करने लगे। क्योंकि दोनों लड़के थे, इसलिए पति पत्नी के तौर पर समाज उन्हें मान्यता नहीं देती। तो पीयूष के कहने पर सनी ने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया। अब वो सनी से मारिया बन चुकी थी। दोनों बेगूसराय छोड़कर गोरखपुर आ गए और यहाँ साल 2021 में कोर्ट मैरिज भी कर लिया। 2017 में जब ये मिला था तो मैंने इसको बताया कि तुम मुझसे प्रेम करके क्या करोगे, हम तो एक लड़का है। तो उसने बोला कि आप जैसे भी हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको। और उसने मुझे फिर जब डिटेलिंग में बताने की कोशिश की कि अगर मैं आपको अपने घर में पत्नी बनाकर लेकर जाऊं तो क्या आप मेरा बात मानोगे। हमने कहा हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, अपना जेंडर चेंज करवा लो, उसके बाद हम आपको अपना घर में लेकर जाएंगे। अब सनी उर्फ मारिया का आरोप है कि वो अपने पति पीयूष का सारा खर्च उठाती थी। हर मौके पर वो उसे महंगे महंगे उपहार देती थी और आर्थिक मदद भी करती थी। सब कुछ साल 2024 तक ठीक चलता रहा। फिर इस बीच कमाने के चक्कर में पीयूष ने कोलकाता जाने की योजना बनाई। सनी उर्फ मारिया ने पूरा खर्चा उठाया और अच्छे भविष्य के लिए पीयूष को कोलकाता भेजा। पीयूष वहां ड्राइविंग का काम करने लगा। इसी बीच पीयूष की मुलाकात सुमन नाम के एक दूसरे किन्नर से हुई। इसके बाद पीयूष यादव सनी उर्फ मारिया को छोड़कर सुमन किन्नर के प्यार में पड़ गया। मेरा नाम सनी उर्फ मारिया यादव है। घर साहेबपुर कमाल, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय के हम रहने वाले हैं। मेरे साथ पीयूष कुमार यादव ने प्रेम प्रसंग के जाल में मुझे फंसाकर मुझे लड़का से लड़की बनाया। उसके बाद 2017 से लेके 2024 तक मेरे साथ रहा। उसका पूरा खर्चा, उसके घर तक का खर्चा, उसका खर्चा मैंने 2017 से लेके 2024 तक उठाया है। और उसने 2021 में मेरे से कोर्ट मैरिज शादी भी किया है और मैंने उसको गले का चैन, 4 गोल्ड का अंगूठी दिया है। और जितना भी खर्चा था 2017 से लेके 24 तक मैंने उठाया है। और यही बात है। और क्या बात है कि अब क्या समस्या हो रही है? अब समस्या ये है कि कुछ काम के सिलसिले में मैंने उसको कलकत्ता भेजा था। तो वहाँ पे वो मैं जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे मैं उसको ढोलक बजाना सिखाती थी और मैंने उसको ढोलक बजाना भी सिखाया। ढोलक बजाना सिखाया तो मैंने फिर उसने मुझे कहा कि मुझे कहीं काम पकड़वा दो। तो मैंने उसको कलकत्ता भेज दिया, खुद के पैसे से टिकट बनवा के कलकत्ता भेज दिया, अंडाल। और वो अंडाल गया वहाँ पे। तो जब वहाँ के किन्नर माँ ने कहा कि ठीक है ढोलक बजा कर दिखाओ, तो उनका ढोलक पसंद नहीं आया बजाना। तो वो अपना गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते 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 उसका अफेयर एक सुमन नाम की किन्नर से हुआ है, जो कि कलकत्ता की रहने वाली है। अब वो मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम उस सुमन किन्नर के साथ शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। और उसके सारे प्रूफ और उसके सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं। मुझे कहता रहा कसम खाके कि मैंने उसे पूछा कि तुम किसी किन्नर से बात करते हो, तो उसने कहा कि हम किसी किन्नर से बात नहीं करते। उसने झूठी कसम खाई। उसका बड़ा भाई अविनाश कुमार यादव, उसके बच्चे का कसम इसने खाया, मैक्स और मानवी का, कि मैक्स और मानवी का कसम खा के बोलते हैं हम उस किन्नर से बात नहीं करते हैं। बाद में बात करते करते पता चला कि वो उस किन्नर से बात करने के लिए एक नया सिम ले रखा था, जिसका लास्ट में 56 है और एक नंबर लास्ट में 37 है। उसे नंबर हम मांगते रहे, उसने नंबर मुझे नहीं दिया। उसका नंबर मैंने उसके बहनोई, एक कन्या वाले बहनोई, उनका रामसीस नाम है, रामसीस यादव एक कन्या के रहने वाले हैं, उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने वो उसका नया नंबर दिया। तब जाके भेद खुला कि न्यू नंबर से ये उससे बात करता था। सुमन से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि तुम उससे क्यों बात करती हो। 4-5 दिन जाने के बाद जब मैंने छठी समय में जब मैंने रिक्वेस्ट किया, जब हम रोने लगे, जब उसकी माँ की कसम देने लगे, तब जाके उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ही पति ने मुझे ज़बरदस्ती अपना नंबर दिया और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जितनी भी गलती है तुम्हारी पति की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद भी वो रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक उससे बात करता रहा और वो अभी तक बात करता है
और मुझे छोड़ने का कारण सिर्फ वही किन्नर है। और ये सबको प्रेम जाल में फंसा के उसका पैसा ऐंठता है, उसके जमीरों के साथ खेलता है, उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है। तो हमने इसलिए हम मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं ताकि ये मेरे साथ ऐसा करा, किसी और के साथ ऐसा ना करे। बस आप लोग से यही हमारा अनुरोध है कि बस हमें न्याय मिलना चाहिए बस। कितने दिनों से आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे आप लोग? हम लोग 2017 से लेके 2024 तक रहे हैं जी। अब उससे बातचीत नहीं होती है आपकी? जी नहीं, वो मुझे फरवरी 20 तारीख के बाद से उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। उसको मैंने बार बार कॉल भी किया दूसरे नंबर से, कई अन्य नंबरों से मैंने उसे कॉल किया, तो उसने यही कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मेरा पीछा छोड़ दो। और 20 तारीख को कलकत्ता से वो निकला है, 20 तारीख को, और ये सुमन किन्नर शाम 4 बजे वो वहां से निकली है और ये 2 दिन तक उसके साथ फरार रहा। जब मैंने उसके दूसरे दिन वो अपने घर कलकत्ता गई और तीसरे दिन ये बाबू राही आया। जब मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया तो उसने मुझे कहा कि हम पटना गए थे किसी दोस्त के बहू भोज में, और वो सुमन किन्नर के साथ 2 दिन तक फरार रहा। दूसरे दिन वो घर गई और तीसरे दिन ये बाबू राही आया। अब ये कह रहा है कि हम सुमन के साथ शादी करेंगे, सुमन के साथ हम रहेंगे और उसी को रखेंगे, हम तो उससे नहीं बात करेंगे तो तुमसे बात नहीं करेंगे। तो बस हम यही अनुरोध करते हैं कि मेरा न्याय होना चाहिए, मेरा न्याय होना चाहिए। थाने में भी आपने आवेदन दे रखा है? जी मैंने थाने में भी आवेदन दे रखा था। और परसों हम लेडीज पुलिस के साथ और थाना प्रभारी के साथ हम उसके घर पे गए थे, तो वो घर से फरार था। हाँ, उसके घर में सभी को पता है कि उसने मेरे से शादी किया, उसके गांव में भी सभी को पता है कि उसने मेरे से शादी किया है। हाँ, अब जब हम उसके घर गए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि हम नहीं रखेंगे, उसने शादी किया है वही आपको रखेगा। और मेरे शादी की खबर उनके माताश्री को भी था, जिनका नाम है तारा देवी, उनके पिता का नाम है देवो यादव, उनके बड़े भाई अविनाश यादव की पत्नी को भी ये बात पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और इस मैटर में जब भी हमने इस मैटर में बात किया है अविनाश यादव से, उसने कहा है आपका मैटर है, उसका मैटर है, आप दोनों समझिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार वाले ने बताया? जी, उनके परिवार वाले ने बताया और मैंने उनके परिवार में खर्चा भी दिया था जी। अच्छा, जिस समय आप घर का मेंटेनेंस करने की बात जिक्र कर रहे हैं जी, क्या वो घर वाले को पता था कि आपने खर्च देके परिवार को चला रहा है? जी नहीं, जैसे कि हमें कहता था कि हमें इतना रुपया दो, जैसे कि हम बाहर रहते थे, हम जौनपुर में रहते थे, पहले गोरखपुर में रहते थे, अब जौनपुर रहते हैं। तो जब हम जौनपुर रहते तो ये मुझे फोन करता था, कहता था कि मुझे इतना जरूरत है, मुझे 6000 भेज दो, मुझे कभी 5000, कभी 3000, कभी 2000, कभी 6000, कभी 7000, ऐसे करके ये मुझसे पैसे लेते थे। एक बार इसकी माताश्री ने मुझसे कहा, पीयूष कुमार की माताश्री ने, कि मेरे बेटे को डाइन ने या किसी कोई जादू टोना हो गया है, तो मेरे बेटे को 10,000 की जरूरत है। तो इनकी माता ने हमसे कहा था कि 10,000 हमें दो, तो हमने इनको 10,000 रुपये दिए इनके माताश्री को। कुछ जादू टोना हो गया था पीयूष के ऊपर, तो उसको हटाने के लिए इनकी माताश्री तारा देवी ने हमसे 10,000 रुपये लिए थे। और हम जब भी आते थे तो वहाँ से हम इनकी माताश्री के लिए साड़ी लेकर आते थे, या कहीं हम घूमने के लिए भी जाते थे तो इनके माता के लिए कुछ न कुछ लेके जाते थे। और ये भी कहीं ना कहीं घूमने जाता था तो कभी घड़ी